नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, मैं आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, शायद किसी ने भी दिखाई होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबर एक ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, देखने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम आपको दो खबरें दिखाएंगे, जिसमें एक तो उन नेता को याद दिलाएंगे जिन्होंने स्वयं क्या कहा था चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान एक टीवी चैनल को, जाने माने चर्चित देश के बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए किसी एक समाज के बारे में, और उनका खुद का भी एक बयान छपा था निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, जो खुद के पार्टी के कैंडिडेट को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने में, वो आपने सभी ने उन्हीं के बारे में एक बात करेंगे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की। दोस्तों, आपको मैंने जैसे कहा था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भारत के अंदर अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, इनमें से कई दोस्तों चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें एक प्रत्याशी थे रविंद्र सिंह भाटी, जो शू के मौजूदा विधायक और हाल में निर्दलीय प्रत्याशी भी थे। मगर पूरे भारत के अंदर 3920 के आसपास प्रत्याशी सोशल मीडिया की खबरों के हिसाब से लड़ रहे थे। उसमें से कई प्रत्याशी ऐसे भी थे जिन्हें विजय भी प्राप्त हुई, मगर कुछ ऐसे भी थे मगर हार तो वो गए, विजय उन्हें नहीं हुई, मगर वो लोगों के दिल ज़रूर जीत गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की, जो शू के हाल के विधायक भी हैं। जी हाँ, उन्होंने सबसे अधिक मत प्राप्त किए। जी हाँ दोस्तों, 5,80,000 मतों से अधिक उन्होंने मत प्राप्त किए, जहाँ से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की शाख को बचाने के लिए, अपने कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टारों को उतारा, बड़े बड़े रेसलरों को उतारा, जो WWE और WWF में लड़ चुके, ग्रेट खली जैसों को, बड़े बड़े नेताओं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोस्तों लाइन लगी रही। विभिन्न समाजों से मंत्रियों को भी यहाँ पे उतारा गया, 2-2 दिन तक डेरे डाले गए प्रत्येक मंत्री के, मगर कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कम से कम दोनों पार्टियों की रेलगाड़ी की तरह एक लाइन बनी रही दोस्तों। मगर सारे घोड़े दौड़ाने के बाद भी उस निर्दलीय प्रत्याशी ने ये तो ज़रूर दिखा दिया कि भाई दम तो है, क्योंकि उसने 5,80,000 मत लाकर बीजेपी के कैंडिडेट को पीछे धकेलते हुए तीसरे स्थान पर भेज दिया। जो मंत्री भी थे और उससे पहले दोस्तों विधायक, लेकिन मंत्री साहब का एक बयान आया था, वो मैं आपको याद दिला दूँ। उन्होंने एक बाड़मेर में एक निजी चैनल, एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि एक विशेष समाज, राजपूत समाज, जो बीजेपी के पिछले 15 सालों से साथ में नहीं है। शायद उन्होंने ठीक कहा था। उन्होंने पिछली बार तो बारे में कहा था, मगर वो उनका इशारा शायद इस बार के बारे में था, क्योंकि जब राजपूत समाज साथ था सर, तभी तो आप जीते थे, मगर इस बार राजपूत समाज साथ नहीं था, तभी तो आपकी ये दशा हुई है, क्योंकि वो 3 लाख भी वोट प्राप्त नहीं कर पाए। मगर वो अब उनका एक और बयान आपको याद दिला दूं दोस्तों, एक और बयान भी वायरल हुआ था, जिससे अखबारों की सुर्खियां भी बटोरी थी। उन्होंने कहा था कि प्रियंका चौधरी, जो मौजूदा बाड़मेर की विधायक हैं, वो मेरी बहन है, उन्हें जिताने के लिए हमने एक साइड वोटिंग करवाई। वो अखबारों की दोस्तों सुर्खियाँ भी बना था बयान। मगर आज तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, मगर खुद की समाज ने कैसे वोट नहीं दिया। बड़े बड़े चैनल दावे कर रहे हैं, जैसे कि आज किसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, मगर बड़े बड़े चैनलों के ग्राफ में दावे किए जा रहे हैं कि जाट समाज ने एक भी वोट कैलाश चौधरी को नहीं दिया। क्यों, उसका तो पता वो ही बता सकते हैं दोस्तों। मगर किसी को वीडियो में दोस्तों तकलीफ़ पहुंची हो, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। मगर ये बातें मंत्री साहब की खुद की थी, जो बड़े बड़े टीवी चैनलों ने भी हाईलाइट की थी दोस्तों। मगर रविंद्र सिंह भाटी हार ज़रूर गए, मगर वो सबके दिल तो दोस्तों जीत ही गए, क्योंकि 3920 प्रत्याशियों में से उन्होंने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया और लोगों के दिल पर राज किया। क्योंकि वो उन्होंने जो ऑडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, विभिन्न लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक अकेला व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाक में दम करते हुए 5,80,000 मतों तक लाया। एक 26 साल का युवक जिसे जेएनयू का अध्यक्ष बना, तब भी निर्दलीय, और पुनः विधायक बना, और
लोकसभा का चुनाव के अंदर सारे ताम झाम जो थे वो सारे आजमाने के बाद भी वो 5,80,000 मत लाने से रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो 10 साल के बाद में जाके बाड़मेर में कांग्रेस का खाता खुला है दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस लेकिन बायतू का एक दोस्तों रवाज था, वो रवाज कायम रहा, बरकरार रहा। लेकिन यहाँ पर जिन लोग रविंद्र सिंह भाटी के साथ थे दोस्तों, लेकिन वो जैसलमेर हो चाहे शिव हो, मगर उन्हें लीड तो जैसलमेर से मिली मगर उतनी नहीं जितनी आशाएं कुछ समाज इनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो उनके साथ में चल रहे थे, मगर वो वोट उनके नहीं आए। जब उनके ग्राफ देखने को मिले, जब लिस्टें सामने आई, तो कुछ गांव तो ऐसे थे जो कह रहे थे हम भाटी के साथ हैं, मगर वोट देने पर उनके साथ कहीं और ही चला गया। ये मैं नहीं दोस्तों, वो कई भी सोशल मीडिया पर आप जाके देखेंगे उनके ग्राफ वो सामने आ चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। जो बातें थी वो मैंने आपको बताई दोस्तों, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि ये दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी ने 5,80,000 पूरे भारत के अंदर जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे उन सबसे अधिक मत हासिल किए हैं। मगर विजय और पराजय एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, कोई जीतता है तो कोई हारता है। क्षमा कीजिएगा, मेरी वीडियो की वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।